अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं इंजीनियर हबीब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल वॉल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, इलेक्ट्रिकल वॉल के लिए आज माशाल्लाह बहुत ही खुशी का दिन है। आज इस वक्त तक हमने जो अपना एक बड़ा सोलर सिस्टम है वो इंस्टॉल कर दिया है। मैं इस वक्त अटक में मौजूद हूँ और अटक में इलाही फ्लोर मिल पे मौजूद हूँ और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने 300 किलोवाट का सोलर सिस्टम इंस्टॉल किया है। बड़े सिस्टम्स की कमर्शियल या इंडस्ट्रियल स्केल प्रोजेक्ट्स की बात की जाए तो अब अल्हम्दुलिल्लाह हमने स्टार्ट कर दिए हैं, ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं और इसके साथ और भी क्यू में ऐड हो गए हैं जो कि अब इंशाल्लाह हम फ्यूचर में करेंगे। कोशिश मैंने की है कि इसको बेस्ट अमंग द बेस्ट वे में इंस्टॉल किया जाए। व्यूअर्स, हमारे लिए तो ऑब्वियसली ये बेनिफिशियल होता है, हमने एक पूरा प्रोजेक्ट इंस्टॉल किया होता है, लेकिन पर्सनली एक इंजीनियर होने के नाते मुझे जब नए प्रोजेक्ट करता हूँ, नई चीज़ें सीखता हूँ तो बहुत मज़ा आता है। अगर आप इस प्रोजेक्ट के हवाले से बात करें तो इसमें हमने हर वो चीज़ जो बेस्ट हो सकती है कोशिश की है कि वो इंस्टॉल की जाए। मैं आपको पूरी डिटेल्स बताऊंगा और कहाँ कहाँ गया, क्या क्या चीज़ बाय करने के लिए, वो भी डिटेल्स आपको बताऊंगा। कुछ भी हाइड नहीं रखा जाएगा। अगर आप प्रोजेक्ट्स करवा रहे हैं, आप मुझे कहेंगे, मैं वो मार्केट्स आपसे शेयर करूंगा, आप वहां पर जाएं, अच्छी से अच्छी चीज़ सेलेक्ट करें और अपने प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने मल्टीपल चंक्स में डिज़ाइन करके इस सिस्टम को इंस्टॉल किया है। 300 किलोवाट का सिस्टम है और 125 किलोवाट 125 किलोवाट के दो इन्वर्टर्स इस्तेमाल किए हैं फॉक्स कंपनी के। 125 किलोवाट का एक इन्वर्टर है, दो इन्वर्टर हमारे पास 250 किलोवाट के हो गए। और अगर सोलर कैपेसिटी की बात की जाए तो इसके ऊपर हमने 300 किलोवाट की सोलर पैनल्स को कनेक्ट किया है। आपको यहाँ पर मल्टीपल चंक्स नजर आ रहे हैं। हमारे पास स्पेस कंस्ट्रेंट था, स्पेस कंस्ट्रेंट के साथ लैंड कंस्ट्रेंट भी था कि कुछ जगह पे हमें प्रॉपर आरसीसी लेंटर वाली छत मिल रही थी, कुछ जगह पे हमने एलिवेशन करनी थी, कुछ जगह के ऊपर हमें काफी स्ट्रॉन्ग बेस फाउंडेशन बना के एलिवेशन करनी थी। तो अगर बात की जाए ओवरऑल हमने सेट्स को कैसे इंस्टॉल किया है, तो आप देख सकते हैं कि जो मेरे बैक साइड पे है इसको आप सेट 1 कंसिडर करें, मेरे लेफ्ट साइड पे जो है इसको आप सेट 2 कंसिडर करें। ये सर्वेंट एरिया है, ये सेट 3 है और वो जो पार्किंग साइड है वहां पर सेट नंबर 4 को इंस्टॉल किया गया है। तो 4 सेट्स हैं। दिस वन सेट यहाँ पर हमने टोटल 101 पैनल्स को इंस्टॉल किया है जो कि 59 किलोवाट्स के बन जाते हैं। इसी के साथ ही व्यूअर्स, जो हमारे पास ऑफिस एरिया है, ऑफिस एरिया में कस्टम एलिवेशन करके वहां पर 97 पैनल्स को इंस्टॉल किया है, यानी कि 56 किलोवाट वहां पर इंस्टॉल कर दिया है। देन ऑनवर्ड कमिंग टू द सर्वेंट क्वार्टर साइड, सर्वेंट क्वार्टर पे 48 पैनल्स हैं, ये आपको सामने इस वक्त नजर आ रहे हैं। 28 किलोवाट के पैनल्स यहाँ पर इंस्टॉल कर दिए हैं। और मेन जो कि फ्रंट है, आप उस फ्रंट के ऊपर चेक कर सकते हैं, वहां पर 266 पैनल्स को इंस्टॉल किया जो कि 156 किलोवाट बनते हैं। इन सबको सम अप कर लें तो 300 किलोवाट अल्हम्दुलिल्लाह सेटिस्फाई होता है। इलाही फ्लोर मिल की रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी थी कि इन्हें एक बड़ा सिस्टम चाहिए था जो कि यहाँ पर हमने इंस्टॉल किया है। व्यूअर्स, ये हमारे पास टोटल जो इलाही फ्लोर मिल है ये 14 बॉडी फ्लोर मिल है जो कि यहाँ पर एग्जिस्टिंगली काम कर रही थी और बिल्स बहुत ज़्यादा आ रहे थे। 18 लाख, 20 लाख, 22 लाख, इवन 30 लाख तक भी गए हैं। तो जो बिल्स बहुत ज़्यादा थे, इसीलिए इन्होंने इसको टेम्पररी तौर पे फिलहाल शट डाउन किया था और अब दोबारा से चीज़ों को मैनेज करके इसको स्टार्ट कर रहे हैं। और पहला काम उसमें सोलर लगाना था, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम यहाँ पर इंस्टॉल कर रही है। व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ना, ये हमारा मोस्टली फैब्रिकेशन के ऊपर गया है। यहाँ पर भी आपको फैब्रिकेशन नज़र आ रही है, लेफ्ट साइड पे भी आ रही है। तो मेरी मेजरली 2 टीम्स हैं जो फैब्रिकेशन को हैंडल करती हैं, इस्लामाबाद टीम और पेशावर टीम। इस प्रोजेक्ट के लिए मैंने दोनों टीम्स को यहाँ पर बुला लिया था और दोनों ने बहुत ही प्यारा काम किया, अप टू द मार्क किया है। मैं पर्सनली बहुत सेटिस्फाइड हूँ। इसलिए नहीं कि ये हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं और मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं सेटिस्फाइड हूँ। कहीं पर कोई भी छोटा-सा भी इश्यू मुझे नज़र आता है, मैं काम को रोक देता हूँ और कहता हूँ, भई इसको पहले करें, क्योंकि मुझे खुद इंटरेस्ट है, चाहे छोटा प्रोजेक्ट हो, चाहे बड़ा प्रोजेक्ट हो। कोशिश करते हैं अपनी तरफ से बेस्ट डिलीवर करें। बाकी इंसान है, इंसान हमेशा गलती करता है, इम्प्रूवमेंट्स की गुंजाइश होती है, तो देयर इज़ अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। मैं लाज़मी कोशिश करता हूँ कि उसको कंसिडर किया जाए और जो-जो बेहतर से बेहतर हो सकता है, मैं उसको लाज़मी कवर करता हूँ। आप भी ज़रूर बताया करें कि आपको ये एफर्ट्स कैसी लग रही हैं। व्यूअर्स, अब चलते हैं नीचे इन्वर्टर वाली साइड पे और वहां पर आपको जाके ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन भी दिखाता हूँ कि कैसे इंस्टॉलेशन हो रही है। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज आपको बताएंगे कि कौन सी चीज कहाँ पर कैसे इंस्टॉल की जा रही है, जो जो कंस्ट्रेंट आ रहे हैं वो भी मैं साथ आपको बताऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो मेरी एफर्ट्स हैं ये आप लोगों को पसंद आती हैं और आप लाजमी वीडियोस को लाइक किया करें। बड़ी एफर्ट करके ये बनती हैं, प्रोजेक्ट्स अच्छे लगते हैं तो लाजमी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। व्यूवर्स, ये आप चेक कर सकते हैं कि इस वक्त मैं बिल्कुल रूफ टॉप पे हूँ और यहाँ पर जो सिस्टम इंस्टॉल किया गया जिसको हमने सेट 1 कंसीडर किया है,
प्रॉपर वे में इसकी फैब्रिकेशन हुई है। आप देख सकते हैं क्रॉसेस, कंक्रीट मटेरियल जो कि बेस फाउंडेशंस हैं प्रॉपर यहाँ पर की गई हैं। काफ़ी हाइट है और इंटर पैनल स्पेसिंग का ख्याल रखा गया है। आप देख सकते हैं विंडो डक्ट्स छोड़ी हुई हैं कल को वॉशिंग पर्पस के लिए। ओवरऑल एयर इम्पैक्ट, एयर ड्रिफ्ट को भी रिड्यूस करता है ये। और इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव से सारे जो कह सकते हैं प्रोटोकॉल्स उनको फॉलो किया गया है। ये वायरिंग के लिए आप देख सकते हैं कि वायर्स को कंसील्ड करके लेके जाया गया है। इसी के साथ ही व्यूअर्स आप ये चेक कर सकते हैं कि हमारा यहाँ पर इंस्टॉलेशन का काम चल रहा है। ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन के सारे क्लिप्स मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। ये आप देखें तो ये है जी हमारा प्रोटेक्शन सिस्टम लग रहा है। इससे लेफ़्ट साइड के ऊपर हमने वॉल पे माउंट कर दिया है जो हमारा डीसी का प्रोटेक्शन सिस्टम है। और ये जो एक डिफ़िकल्ट टास्क है ना जिसके अंदर एसी की वायर्स को इसके अंदर फिट करना है। 240 mm की वायर्स हैं और हर इन्वर्टर के लिए अलग-अलग इंस्टॉल की जा रही है। तो व्यूअर्स इस वक्त मैं आ चुका हूँ इन्वर्टर रूम में। यहाँ पर आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट सिस्टम इंस्टॉल हो चुका है। इन्वर्टर्स रनिंग में हैं। फॉक्स के 2 इन्वर्टर्स को इंस्टॉल किया गया है। फॉक्स 125 किलोवाट का एक इन्वर्टर, फॉक्स 125 किलोवाट का दूसरा इन्वर्टर। अगर रफली कैपेसिटी की बात कीजिए तो लगभग 200 किलोवाट का पैनल्स जो है वो हमारा एक इन्वर्टर भी सपोर्ट करता है। लेकिन यहाँ पर हमने सेफर एज पे रहते हुए 150 किलोवाट एक के ऊपर लगाया है, 150 किलोवाट दूसरे के ऊपर लगाया है। बिकॉज अगर आपको कंप्लीट ओवरव्यू दिया जाए तो आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास बड़े सेटअप्स होते हैं ना उसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं होती। कोशिश किया जाता है चीज़ों को एज क्लीन एज पॉसिबल रखा जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन्वर्टर नीचे मेटल की डक्टिंग की गई है। मेटल की डक्टिंग के साथ यहाँ पर हमारे पास एसी की प्रोटेक्शन बॉक्सेस इंस्टॉल किए गए हैं और इसी के साथ यहाँ पर लेफ्ट साइड पे डीसी के प्रोटेक्शन बॉक्स को इंस्टॉल किया गया है। प्रॉपर तरीके से वायरिंग नीचे टैगिंग करके हमने सारा सेटअप यहाँ पर इंस्टॉल किया है। वाईफाई डोंगल्स की मदद से हम रिमोटली इसके पैरामीटर्स को देख सकते हैं, हम इसकी जनरेशन को देख सकते हैं। जैसे मैंने आपसे जिक्र किया कि 190 किलोवाट की जनरेशन आ रही है, तो हाफ जनरेशन एक इन्वर्टर की, हाफ जनरेशन दूसरे इन्वर्टर की। तो ये हमें मोबाइल के ऊपर सारी डिटेल्स मिल जाती हैं क्योंकि जितने बड़े सिस्टम होते हैं वहाँ पर एक दिन के लिए भी अगर सिस्टम ऑफ हो रहा हो तो काफ़ी ज़्यादा लॉस बेयर करना होता है। तो हमें हर चीज़ को चेक एंड बैलेंस रखना होता है। अच्छा व्यूअर्स, अब बताता हूँ कि मैंने चीज़ों की सिलेक्शन कैसे की है। ये बताने का मकसद ये होता है कि देयर इज़ ऑलवेज़ अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। हम अपनी चीज़ों को और बेहतर कर रहे होते हैं और आपको बता रहे होते हैं कि अगर आप ये सिस्टम्स लगा रहे हैं तो आपने कैसे इम्प्रूव करना है। मैं किसी भी जगह का नाम नहीं लूँगा लेकिन हमने बहुत ज़्यादा साइट्स को विज़िट किया और उसके बाद उसके अंदर जो इम्प्रूवमेंट्स हो सकती थी वो सारी इम्प्रूवमेंट्स को हमने यहाँ पर ऐड ऑन किया। लोग जस्ट एक इन्वर्टर इंस्टॉल करते हैं, कुछ डीसी फ्यूजेस इंस्टॉल किए, कोई डीसी ब्रेकर्स इंस्टॉल नहीं किया, कोई एसपीडी इंस्टॉल नहीं किया और सिस्टम को बस इंस्टॉल कर देते हैं। वर्ड्स मैं रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपने डीसी साइड पे रहना है तो आपने अगर डीसी फ्यूजेस इस्तेमाल कर रहे हैं तो डीसी ब्रेकर लाजमी करें क्योंकि डीसी फ्यूज में आर्किंग का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा आता है। ये वो टेक्निकल डिटेल्स हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। सिस्टम वैसे तो ओवरऑल कहा जाता है कि आपने जब कभी भी इन्वर्टर को ऑफ करना है इसके नीचे भी वो कटआउट्स लगे हुए हैं और आप इसको ऑफ करके टॉगल करके स्विच करके अपने डीसी साइड को ऑफ करते हैं क्योंकि डीसी साइड में आर्किंग बहुत ज़्यादा होती है। हाई वोल्टेजेस डीसी आ रहे होते हैं और वो आर्किंग करते हैं। तो लेकिन यहाँ पर हमने प्रॉपर डीसी ब्रेकर्स लगाए हैं। बट अपनी टीम्स को मैं हमेशा से ये कहता हूँ और आपको भी कहता हूँ जब कभी आपने डीसी साइड ऑफ करनी होती है ना इन्वर्टर्स के नीचे अब हमें कटआउट्स मिलते होते हैं। आपने पहले ये ऑफ करना है फिर डीसी ब्रेकर ऑफ करना होता है। व्यूअर्स आ जाएं जी, पहले स्टार्ट करते हैं प्रोटेक्शन सिस्टम से। व्यूअर्स प्रोटेक्शन सिस्टम के अंदर हमारे पास 2 इन्वर्टर हैं। हम क्या कर सकते थे कि एक ही मेन कट ऑफ लगा देते और वो ही दोनों इन्वर्टर्स को दे देते। बट नुकसान क्या है यहाँ पे आप देखिएगा व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी के ओरिजिनल ब्रेकर्स को इस्तेमाल किया गया है। कोई चाइना के ब्रेकर्स को, लो क्वालिटी ब्रेकर्स को यहाँ पर इंस्टॉल नहीं किया। या आप देख सकते हैं एमईसी कंपनी के ब्रेकर्स को इस्तेमाल किया गया है 300 एम्पियर के। हमने ओवर एज रख के चीज़ों को डिज़ाइन किया है ताकि क्वालिटी के ऊपर बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। एक के लिए एक ब्रेकर, दूसरे के लिए दूसरा ब्रेकर। वजह क्या है? वजह ये रखते हुए अगर इन फ्यूचर कल को अगर खुदा न खास्ता किसी सिस्टम में कोई भी इशू भी आ जाए, मसला भी आ जाए तो हम जस्ट उसको ऑफ करेंगे, दूसरा अपनी जनरेशन देता रहेगा। इसी के साथ ही व्यूअर्स ये आप देख सकते हैं टेंस के हमने यहाँ पर वोल्टेजेस एंड करंट एनालाइजर्स को इंस्टॉल किया है ताकि हमें हर इन्वर्टर के वोल्टेजेस, हर इन्वर्टर की करंट देखने को मिल जाए। तो ये आप देख सकते हैं कि व्यूअर्स यहाँ पर एक इन्वर्टर के तीनों फेजेस के वोल्टेजेस 416, 417, 413 वोल्ट्स आ रहे हैं। इसी के साथ फ्रीक्वेंसी भी हमें पता चलती है। इसी के साथ एम्पियर्स 106 एम्पियर, 106 एम्पियर, 109 एम्पियर, ये वो एम्पियर्स हैं जो ग्रिड में हम फीड कर रहे हैं, यहाँ से इन्वर्टर से वापस जा रहे हैं। L1, L2, L3 इंडिकेशन लाइट्स मौजूद हैं।
इसी तरीके से दूसरे इन्वर्टर के लिए भी यहाँ पर जो वोल्ट और एम्पियर एनालाइजर को इंस्टॉल किया ताकि देख के ही हमें पता चल सके। वायर जो हमारे पास ग्रिड की इन हो रही थी और आउट हो रही थी, ये जगह नज़र आनी थी, इसलिए यहाँ पर भी हमने एक प्रॉपर डेक बनवाई है। अच्छा, ये डेक हमने यहाँ पर लोकली बनवाई है, प्रेस के ऊपर मैं खुद जाके कटिंग करवा के प्रॉपर तरीके से ये सारी बनवा के लेके आया हूँ। बल्कि वीडियो में आप देख सकते हैं, क्योंकि मुझे खुद भी शौक है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि उन साइट्स पे जाऊँ और जाके वहाँ से बाय करूँ। व्यूअर्स, मैं ओपनली आपको बताता हूँ कहाँ-कहाँ से चीज़ों को बाय किया गया है, ताकि जब कभी आप भी इंस्टॉल कराएँ, लाज़मी तो नहीं आपने मेरे से करवाना है, आप किसी से भी करवा रहे हैं, आपको पता हो कि चीज़ें बाय कहाँ से की जाती हैं। व्यूअर्स, जब प्रोटेक्शन सिस्टम हमने डिज़ाइन कर रहे थे और जैसे-जैसे हम इसकी डायग्राम्स बना रहे थे कि जी ऐसे, 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 ऐसे होना चाहिए। मैं अटैक में हूँ, सिस्टम अटैक में इंस्टॉल किया गया है। हमारे पास कुछ लिमिटेड ऑप्शंस थे, जैसे टेस्ला के अंदर प्रोटेक्शन सिस्टम्स को बनाया जाता है। पिंडी के अंदर कुछ कंपनीज़ हैं जो बना रही हैं। मैं टेस्ला भी गया, उसके बाद फिर वहाँ से आई एम नॉट सैटिस्फाइड, पिंडी गया, वहाँ पे मैं कोई इतना ज़्यादा सैटिस्फाई नहीं हुआ। देन ऑनवर्ड जो मेरे पार्टनर हैं, बड़े भाई हैं सर असी, उनसे डिस्कस किया कि हमें लाहौर जाना है, और क्योंकि लाहौर से ये मेजरली ऑपरेट हो रहा है, लाहौर कराची से। तो हमने कहा कि लाहौर जाते हैं, अपनी प्रेजेंस में जाके एक-एक चीज़ डिज़ाइन करवाते हैं और बनवा के लेके आते हैं। तो विदिन अ डे हम अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर के बिलालगंज वो जगह है, वहाँ पे जाके हमने अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक सारी चीज़ों को रेडी करवाया और हम फिर अपने साथ ही इसको लेके आए। ये वाला एसी का प्रोटेक्शन बॉक्स, डीसी का प्रोटेक्शन बॉक्स को भी वहीं से बनवाया है, और डक्टिंग का भी ऑप्शन हमारे पास वहाँ पर अवेलेबल था। लेकिन ये हमारे पास अटैक में भी प्रेस अवेलेबल थी, तो मैंने अटैक से ही ये रेडी करवा लिए हैं। तो हर चीज़ जहाँ-जहाँ से हम बाय कर सकते थे, जहाँ से हमें बेहतर मिल सकती थी, हमने कोशिश की है कि वहाँ से वो चीज़ परचेज़ की जाए। इसी के साथ व्यूअर्स ये देख सकते हैं कि ये हमारे पास डीसी का प्रोटेक्शन बॉक्स है, लैच को इंस्टॉल कराया गया है, और ये है जी हमारे पास कंप्लीट डीसी की साइड, जिसमें डीसी ब्रेकर्स को इंस्टॉल किया गया है। प्रॉपर हायरार्की से के साथ खूबसूरती का ख्याल रखते हुए हमने यहाँ पर इंस्टॉल किया है। और नंबर ऑफ ब्रेकर्स की बात कर ली जाए, तो टोटल यहाँ पर 32 ब्रेकर्स को इंस्टॉल किया गया है। एक ब्रेकर हमने एक्स्ट्रा यहाँ पर छोड़ दिया, इन फ्यूचर अगर कोई फॉल्ट आया तो हमें यहीं से अगर चेंज करना पड़े तो हम चेंज कर लें। और ये आप देख सकते हैं 16+16 ब्रेकर्स को यहाँ पर इंस्टॉल कर दिया है। खूबसूरती का अंदाज़ा आपको हो रहा होगा, हमने अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट पुट किया है। आप भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है सिस्टम। अभी बस वैसे तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, अगर हमें कॉस्ट को कट डाउन करना हो, चीज़ों को मैनेज करना हो, तो आप देख सकते हैं वायर्स यहाँ पर जो हमारे पास ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स होते हैं ना, बड़े ऑन ग्रिड, जैसे हवावे हो गया, फॉक्स हो गया, तो ये हमारे पास 3 फेज़ इनपुट सप्लाई के ऊपर भी काम कर रहे होते हैं, ग्रिड फिटिंग कर रहे होते हैं। लेकिन अक्सर लोग वायर जो है वो न्यूट्रल की, ब्लैक वायर जो है वो कम गेज की इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं किया। 4 वायर्स को इस्तेमाल किया है, 3 फेज़, 1 न्यूट्रल, और प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल किया गया। ऐसा नहीं है कि जस्ट 3 फेज़ के ऊपर इन्वर्टर को ऑन करके हम ग्रिड फिटिंग कर रहे हैं, एक वायर को कट डाउन करती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देख सकते हैं कि हमने इन चीज़ों को भी, पैरामीटर्स को भी, टेक्निकल पैरामीटर्स को ज़हन में रखा है कि आपने 3 फेज़, 1 न्यूट्रल, यानी न्यूट्रल के वायर को भी इसमें ऐड लाज़मी करना है। प्रॉपर तरीके से व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं कि लाइटिंग अरेस्टर्स को भी यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है, जो कि हमारे पास अर्थिंग पॉइंट्स के साथ कनेक्टेड हैं। आइसोलेटर्स लगा के आपने इसको इंस्टॉल करना है, और अल्हम्दुलिल्लाह अपनी तरफ से कोशिश की है कि बेस्ट अमंग द बेस्ट चीज़ों को यहाँ पर इंस्टॉल किया जाए और बेस्ट वे में इंस्टॉल किया जाए। व्यूअर्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रॉपर तरीके से अर्थिंग की गई है, और ये अर्थिंग वायर जो है ये हमारे एसी एसपीडीज के साथ कनेक्ट की जाएगी, कि मैं आपको चेक करवाता हूँ। व्यूअर्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एसी की प्रोडक्शन के अंदर ये हमारे पास यहाँ पर सीटीज इंस्टॉल की गई हैं तीनों फेजेस के ऊपर, जो कि यहाँ पे शो कर रही हैं। ये पॉइंट खाली नजर आ रहा है, ये हमने वायर अर्थिंग करवा दी है, एसी वायर डाल दी है, ये जस्ट यहाँ पर कनेक्ट हमने कर दी। तो ये भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मुकम्मल हो गया। जी, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है, और आज हमारे पास मिल के ऑनर्स मौजूद हैं, सर हसान, सर उस्मान। माशाल्लाह मल्टीपल बिज़नेस ऑनर हैं, जिसमें से एक बिज़नेस फ्लोर मिल का भी है इनका। और सर से जानते हैं कि उन्हों को कैसा एक्सपीरियंस किया है, पूरा प्रोजेक्ट यहाँ पर रनिंग में है। सर से डिटेल्स जानेंगे कि हमें क्यों इन्होंने सेलेक्ट किया, ओवरऑल पूरे सिस्टम के अंदर कोई मेजर इश्यूज़ तो नहीं आए। तो ओवर टू सर उस्मान। Assalamu alaikum. I am Usman Jamil ji, or I have installed 300 kilowatts solar system here in my floor mill. I got a lot of quotations from Peshawar, and then I had to install the system here in Atak. So I contacted Mr. Habib Bhai, and he got his quotation, and I found his quotation to be the best one. और उसके बाद फिर मैंने इनसे कंसल्ट करके सारी इन्फॉर्मेशन गैदर की, कोटेशन ली, और फिर आई फाइनली आपसे सिस्टम लगवा लिया खैर से। हाँ,
और मुश्किलात का सामना तो नहीं करना पड़ा। कॉन्टैक्ट करने में ऑब्वियसली आई नो थोड़ा-सा डिफिकल्ट हुआ था। जो फर्स्ट टाइम आपसे कांटेक्ट हुआ था वो बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट था। व्हाट्सएप पे तो रिप्लाई नहीं आता था, फिर फाइनली आपके ऑफिस को सर्च किया एंड आप तक पहुँचे क्योंकि काम आपसे ही कराना था। एक तो ट्रस्ट लेवल था। ऑनलाइन में जब से सोलर सिस्टम को स्टडी करना शुरू किया था 4-5 साल पहले, तो आपके चैनल को ही देख के, आपकी वीडियोस को देख के इन्फॉर्मेशन गैदर की, वहाँ से बेसिक इन्फॉर्मेशन मिली। फिर जब घर में भी सिस्टम लगाया, फिर अब जब यहाँ पे बड़ा सिस्टम लगाना था तो सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी थी आपके चैनल को देख के। फिर कोटेशन भी आपकी अच्छी थी तो फिर आपसे सिस्टम भी लगवा लिया फिर से। हमारी फ्लोर मिल जो है वो 14 बॉडीज़ की फ्लोर मिल है और हमने सिस्टम 300 किलोवाट्स का लगाया है। हमारे 125 किलोवाट्स के 2 फॉक्स के इन्वर्टर्स हैं और 10 इयर्स वारंटी के साथ है। वो भी वारंटी में भी कवर किए हैं इन्होंने और ऑफिशियल वारंटी कार्ड आपको मिल भी चुके हैं, बिल्कुल हैंड ओवर हो चुके हैं। और इसके अलावा हमारे 150 किलोवाट्स के ईच इन्वर्टर पे पैनल्स लगे हुए हैं और वो भी 15 इयर्स की 30 इयर्स की वारंटी है उनकी भी। और इसके अलावा तकरीबन इन्वर्टर्स के लिए हमने फिर एक डेडिकेटेड रूम बनाया ताकि पैनल्स और पैनल्स की जो सबसे डिफरेंट चीज़ थी कि काफ़ी हमारी लुक साइट ऐसी थी कि कुछ पैनल्स एक जगह पे लगने थे, कुछ दूसरी जगह पे लगने थे और उस सब को फिर बहुत अच्छे तरीके से इंटीग्रेट करके एक बहुत अच्छा सिस्टम डिज़ाइन किया इन्होंने। और जो तकरीबन अब एक ऑलमोस्ट इट्स बीन अ मंथ के ये प्रोडक्शन में है एंड इट इज़ जनरेटिंग गुड नंबर ऑफ यूनिट्स एवरी डे। और हमारी जो सबसे ज़रूरी चीज़ आप रिकमेंड करना चाहेंगे हमें दूसरों को? डेफिनेटली आई विल रिकमेंड एवरीवन कि जिसने भी सोलर लगाना है, गेट इन टच विद हबीब एंड हसीब ब्रदर्स एंड दे विल डू योर जॉब वेरी गुड। थोड़ा सा टाइम लूँगा सर हसन से और जी, क्योंकि हमने प्लीज़। सारी साइट्स को कवर किया प्लीज़ जी, प्लीज़, अंडर ऑब्जर्वेशन डिटेल्स प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। माय नेम इज़ हसन। अच्छा, पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ। आई एम फ्रॉम पेशावर और मैं यहाँ पे अटक में आई एम रनिंग अ फ्लावर मिल इंडस्ट्री। मैंने इस सिस्टम को इंस्टॉल होते हुए द डे फर्स्ट से जी मैंने देखा है इनकी डिफरेंट टीम्स आती रही हैं जी। पहले इनकी टीम आई है जिसने फैब्रिकेशन की है, देन इनकी एक इलेक्ट्रिक टीम आई है कि जिन्होंने इलेक्ट्रिक वायरिंग का इन्होंने काम किया है। आजकल टेक्नोलॉजी जो है वो आपको पता है कि डे बाय डे एडवांस हो रही है। हमारा यहाँ पे एएमआई मीटर इंस्टॉल किया गया है और वी आर वेरी सेटिस्फाइड एंड आई विल रिकमेंड कि आप लोग भी ज़रूर इन हसीब ब्रदर्स को टच करें और सोलर में इनकी जो एक्सपर्टीज़ है उससे आप फ़ायदा उठाएं। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और हमारा ये जो काम है ये अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो भाई कमेंट सेक्शन आपके पास है, एक अच्छा सा कमेंट कर दें, हमारे लिए अप्रिसिएशन हो जाती है। अगर आप मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मेरे ऑफिस में विजिट करें। मेरा अटक ऑफिस है, बहुत जल्द लाहौर ऑफिस वर्किंग में आ जाएगा, तो इंशाल्लाह लाहौर में भी हम बेहतर तरीके से सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। अभी आप मेरे से मिलने के लिए आ जाए करें अटक ऑफिस में टाइम लेके, क्योंकि अगर आप एक व्हाट्सएप पे जस्ट मैसेज ड्रॉप कर देंगे ना, मुझे नहीं पता कि आपके नेचर ऑफ वर्क कैसे है, उसके लिए कितनी ज़्यादा वर्किंग करनी पड़ेगी। तो बेहतर होता है आप मेरे पास ऑफिस विजिट करें, हम चीज़ों को बैठ के फाइनलाइज करते हैं, डिज़ाइन करते हैं और हमारी टीम काम करना शुरू हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि ये सारी बातें आपको समझ लगी होंगी। मेरे से कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। आप मुझे इलेक्ट्रिकल वॉल की टीम को भी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।